कोई भी चीज़, जैसे कि उस दिन लड़ाई का आप लोग वीडियो देखे तो आप लोग को सडन मैंने सबसे पहले वही वाला पोस्ट कर दिया वीडियो, क्योंकि उस वक्त मुझे वही ज़रूरी लगा और उसके लिए मैं कोई लोग अलग अलग सब लोग बनाऊंगी कि वो उस वक्त मैंने क्यों डाला। तो मेरी ऐसी बात नहीं होती है कि मैं लड़ाई अचानक से इतनी तेज़ी से बढ़ जाती, इसके पीछे भी रहता है रीज़न। ये 4-5 दिन, सप्ताह, महीना ऐसे जमा होते जाता है जब जाकर के इस तरह का सीन क्रिएट होता है। तो मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करा है। मेरी जो प्लानिंग थी हर शनिवार को रहती है और रविवार होते होते मेरा ये वाला सीन घर में हो जाता है। तो पहले आप लोग ये वाला वीडियो क्लिप देख लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। चीज़ के लिए ना बोल दे। आप देखो दोस्तों, यहाँ पे इस कॉर्नर में बहुत सारा मकड़ी का जाली हो गया है, बहुत सारा, और स्पाइडर भी बहुत सारा है जो नीचे नीचे तक काफ़ी। मैं इधर आ गई दोस्तों, क्योंकि जो काम था मैं इधर ही बता रही हूँ, इसीलिए चलिए अब दिखाती हूँ आप सभी को कि मुझे यहाँ पे क्या काम था। देखिए दोस्तों, यहाँ तो अभी मैं यहाँ पे आ गई दोस्तों। जो मेरा किचन है, रसोई जो बनना नहीं है, बनने वाला है, बनने का पता नहीं कब, मुझे नहीं पता, इसके बारे में तो नहीं सोचती हूँ। तो यहाँ आ गई दोस्तों। यहाँ पे भी कुछ सामान पड़ा है जो मेरा पड़ा ख़राब हो रहा है। ये भी काम मैं नहीं कर सकती हूँ अकेले, बच्चे हैं। देखो कुछ ना कुछ मेरा प्लानिंग रहता है। क्योंकि संडे रहता है तो बच्चों को मुझे पूरा नहाना भी रहता है, पूरा क्लीन करना रहता है, बेडशीट वगैरह भी मुझे चेंज करना होता है। साइड से ये बैकग्राउंड वाला सीन चलता ही रहता है। नहीं दोस्तों, सुबह हो गई है और सुबह तो कब का हो चुका है, अभी तो 9-10 बज गया, 10 बजने जा रहा है। यही होता है, मैं कुछ भी करने लगती हूँ ना ये चिल्लाने लगता है। शगुन को मैंने स्कूल भेज दिया सुबह उठ के, उसका हो गया 8 बजे से 1 बजे तक। और खाना मैंने बनाया दाल, भिंडी का भुजिया, चावल, रोटी और बोदी था, तो बोदी का मैंने सूखा भुजिया बनाया है टमाटर डाल के। और शगुन को रोटी भुजिया दे दी हूँ लंच में। खाती तो नहीं है बट फिर भी मन नहीं मानता है तो इतना ज़बरदस्ती खिला के भी भेजती हूँ, दे भी देती हूँ। और दोस्तों मतलब अभी वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे कि उस दिन लड़ाई का आप लोग वीडियो देखे तो आप लोग को सडन मैंने सबसे पहले वही वाला पोस्ट कर दिया वीडियो, क्योंकि उस वक्त मुझे वही ज़रूरी लगा और उसके लिए मैं कोई लोग अलग अलग सब लोग बनाऊंगी कि वो उस वक्त मैंने क्यों डाला। तो मेरी ऐसी बात नहीं होती है कि मैं लड़ाई अचानक से इतनी तेज़ी से बढ़ जाती, इसके पीछे भी रहता है रीज़न। ये 4-5 दिन, सप्ताह, महीना ऐसे जमा होते जाता है जब जाकर के इस तरह का सीन क्रिएट होता है। तो मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करा है। मेरी जो प्लानिंग थी हर शनिवार को रहती है और रविवार होते होते मेरा ये वाला सीन घर में हो जाता है। तो पहले आप लोग ये वाला वीडियो क्लिप देख लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांका आप सब नहीं, वरदान है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बोलो मैं हूँ किशु। आप लोग प्लीज मामा को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। लव यू। वेलकम। अच्छा एक किसी प्रणाम बोल दो सबको। प्रणाम अंकल आंटी। हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। नमस्ते कर लो बेटा, कर लो। हाथ जोड़ो नमस्ते करो। तुम रख दे स्केल। नमस्ते। वाह किचू। नमस्ते मम्मा। अंकल आंटी को नमस्ते आंटी। तो दोस्तों हम लोग इधर हैं, इधर बैठे थे, शगुन को पढ़ा रहे थे। आज है सैटरडे नाइट, यानी कि सैटरडे तो हम लोग नहीं कर सकते सैटरडे। हमारा लाइफ में तो वैसे भी बैंड बजा रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ लोचा होता है। देखिए बाबू मामा मिया बहुत, हम लोग घर में टीवी नहीं है। दिन भर मेरे पे चिपका रहता है ऐसे कंगारू का बच्चा जैसा। कंगारू तो अपना बच्चा को थैला में। ये मेरा छुआ है, छुआ का छुआ। कछुआ नहीं बोल रहे हैं, टाइटोस नहीं बोल रहे हैं। यू आर माई बेबी। यस यू आर माई बेबी बॉय। ओके बाय बाय, टेक केयर।
ये हमको ब्लॉग ही नहीं बनाना देता, दिन भर आंटी करते रहता है। तो इधर सगुन है, सगुन का ही ब्लॉग स्पेशली बना रहे थे, ये पढ़ रही थी इसीलिए मैं सोची कि ये कुछ ऐसा मज़ेदार सा की ना, तो मैंने सोचा कि आप सभी को दिखाना चाहिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ सगुन को। कैसे हैं आप सब, पूछो कैसे हैं आप सब। और मेरा लाइटर वहाँ धूप में सूख रहा है दोस्तों दीवार में, क्योंकि लाइटर भी गीला हो जाता है तो काम नहीं करता है। तो सगुन यहाँ पे पढ़ रही थी, अभी मच्छर नहीं लग रहा है, थोड़ा शाम नहीं हुआ इवनिंग अभी, तो हम लोग तो सगुन पढ़ाई कर रही थी। यहाँ पे हटो ना किसू, यहाँ है राइट द फॉलोइंग नंबर्स एंड ऑन एबकस, ओके। अरे यार, तो राइट एस और नो फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये था ये वाला। तो सगुन क्या करी, हम इसको समझाए नहीं, हम बाबू के साथ बिजी थे। जब तक हम बोले कि तो बताते हैं क्या है, तो ये लड़की देखे सब में खुद से नो यस नो यस नो कर दी। हम बोले क्या की है, और जब मैंने काउंट करा, इसको बोले कि किस तरह से बनाई, तो बोले कि ऐसा ही खुद से बना दी है, मतलब ये जो अंदाजी तीर लगाना होता है वो अंदाज से तीर लगा दिए। तो लेकिन करेक्ट बनाई है, जितना भी नंबर्स है सारा काउंट करके बॉल्स को, और सही चीज़ ही लिखी है, और वो भी सारा चीज़। हाँ, काउंट उन्ट नहीं किया, ऐसे ही कर रही थी, और ऐसे ही एग्जाम में भी कर लो अच्छा से एकदम। अंकल आंटी मेंटल मैथ्स में ना कुछ मैम को बताए थे कि क्या करना था। हाँ तुम बताओ ना यहाँ ये पे। जो था ना अंकल आंटी नंबर मैच करने वाला, तो उसमें मैम को हम बताए कि 80 कहाँ पे जगह, तो हम यहाँ पे बताए मैम को, तो मैम मेरे पे ताली बजवाई। और फिर हम इंग्लिश ग्रामर में भी मैम को कुछ बताए, तो मैम मेरे बोली क्लास फॉर सगुन, तो सब मेरे ऊपर ताली बजाने लगा। तेरे ही ऊपर चढ़ गया ताली बजाने? नहीं मतलब मेरे लिए ताली बजाने लगा। हाँ, तो मेरे ऊपर नहीं, मेरे लिए ताली बजाया गया, ओके गुड। ये था मेरा अपडेट जो मुझे आप सभी को देना था। और दोस्तों ये मच्छर बोल रहा है, ये मकई का पेड़ है, इसमें मच्छर इतने सारे हो गए ना, अभी कुछ देर बाद यहाँ पे हमें नोच डालेंगे, तो हमें यहाँ से जल्दी से अपना बोरिया बिस्तरा उठा के भागना होगा। कल है रविवार, ठीक है, हमारा तो लड़ाई हुआ रहता है, हमारा घर तालिबान है, जब देखो तब ठाई 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 होते रहता हर बात पे। और मुझे बहुत सारा काम कल करवाना है उस आदमी से, और लड़ाई का माहौल ज़रूरी है, लड़ाई का तभी काम करेगा, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं होगा। मेरा जितना हाथ पैर काम करता है मैं उतना कर लेती हूँ, अब एक्स्ट्रा जब खड़ा होना लंबा होना तो कैसे करूँ, वो तो नहीं होगा। तो इसके लिए निंजा टेक्निक है, बंदे से लड़ाई कर लो, और नहीं काम करे तो 2 टाइम खाना बंद कर दो। कल रविवार है तो ऑप्शन भी नहीं है कि उन लोग के पास जाके खाएगा, तो लास्ट में मेरा काम खड़ेगा, और खड़ेगा कि नहीं खड़ेगा ये वीडियो में मैं दिखाएगा, तो आप लोग बने रहिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से सुबह। तो आप सभी ने देख लिया दोस्तों कि मेरा क्या प्लानिंग था, और बिल्कुल मैं उस कंडीशन में नहीं थी, लड़ने उड़ने के मूड में कुछ भी नहीं था। बट उस बंदे का दिमाग उसी दिन से ख़राब हो रखा था जिस दिन मैंने वो वाला वीडियो डाला था, जो उसका भांजा राहुल मेरे को बहुत 3-4 महीनों से बैड कमेंट कर रहा था। तो मैंने उस वीडियो में थोड़ी सी बकझक हुई थी। मैंने उसे कहा था कि वही है, वही लड़का है, ये मानने को तैयार नहीं था, बट वही था, ये एडमिट भी करा है, और वो लड़का भी एडमिट करा है, तो वो हो गया। और उससे पहले मैंने कर्मा करके एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि इसके फादर का लेग भी प्रॉब्लम हो गया है, तो वो भी लंगड़ा रहा है बोल करके। तो लंगड़ा शब्द सुन के इसको बहुत बुरा लगा था, और इसके फैमिली को भी, कि और ये बोल रहा था कि ऑफिस में मुझे लोग ऐसे बोलते हैं, तो मेरे बाप को तो एटलीस्ट छोड़ दो। तो कहने का मतलब है दोस्तों, क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, खेलो, चोट नहीं लगेगा चोट। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जो आपने मुझे कहा वही शब्द मैं आपके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आपको क्यों बुरा लगता है? नहीं लगना चाहिए। और जो चीज़ें मेरे लिए आपके नज़र में सही है कि मुझे आपसे मतलब नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई आपको भी मुझसे मतलब नहीं होनी चाहिए। मेरी लाइफ है, मेरा कोई नहीं है, तो आप क्या चाहते कि आप मुझे कुछ भी करो, करते जाओ, मैं घुटती रहूँ, कमरे में रोती रहूँ? ठीक है, मुझे लोग सुनते हैं, मुझे समझते हैं, तो बताती हूँ मैं, तुम भी छोड़ दो सारी चीज़ें, मैं भी छोड़ दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है।
तो दोस्तों ये हो गई बातें। और अब है कि मैं दिखा रही हूँ कि एक्चुअल में मेरा क्या क्या काम था, जो काम मतलब मैं नहीं कर सकती हूँ। स्पेशली मैं सैटरडे का वेट करती हूँ ताकि इससे कराऊँ। एक संडे तो वैसे ही चला जाता है, दूसरा संडे ही मैं करवा पाती हूँ ऐसे ही लड़ाई उड़ाई होने के बाद। हाँ, ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं दिखा रही हूँ दोस्तों। ये घड़ी का बैटरी तो बहुत दिन से ही बंद है दोस्तों, 15-20 दिन हो गया। मैं पैसे के चलते भी नहीं बोलती हूँ, और प्लस इसको हमको कुछ भी बोलना 10-20 रुपए के लिए भी मैं नहीं बोलती हूँ दोस्तों, ठीक है। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि बंदा किस चीज़ के लिए ना बोल दे। आप देखो दोस्तों, यहाँ पे इस कॉर्नर में बहुत सारा मकड़ी का जाली हो गया है, बहुत सारा, और स्पाइडर भी बहुत सारा है जो नीचे नीचे तक काफ़ी चारों तरफ है, ठीक है, चारों तरफ है। और ये काम, और इधर भी धूल उल हो गया है, और उधर देखिए मंदिर का हाल वैसा है। तो वहाँ पे मुझे धोना था, पूरा घर को साफ करना था, पूरा घर को। अब बताइए, मैं खड़ी होकर के तो साफ नहीं कर पाऊंगी ना, और कर लूँगी खड़ी होके भी कर लूँगी, बट क्या है कि किसी छोड़ो ना, बट क्या है दोस्तों कि उसके लिए वो झोल झाड़ने वाला जो लंबा सा होता है, बांस वाला लगा रहता है, लकड़ी, वो होना चाहिए, तो मैं वहाँ तक मेरा पहुँच जाएगा। लेकिन इस बंदे को मैंने कितनी बार, जब मैं बाहर जाती हूँ, वो बिकता है ना रोड साइड, मैंने कहा खरीद दो ना, ये बोला नहीं छोड़ दो ना। मैं दोपो को छोड़ दो ना बेटा, दिन भर ये बच्चा मुझे ऐसा ही परेशान करता है, क्या बोलूँ। तो वो हो गया, खरीद नहीं देता है, और तो वो हो गया दोस्तों, तो नहीं खरीद देता है, बोलता है कि मैं दूसरे जगह से खरीद दूंगा। लेकिन ये टालने वाली बातें आज होती है, 15-20 दिन, महीना, साल लग जाता है, लेकिन वो चीज़ वापस नहीं आता है, ठीक है। ये हुआ यहाँ का। अब मैं चलती हूँ बाहर, तो वहाँ पे दिखाती हूँ कि और क्या काम था। तो मैं इधर आ गई दोस्तों, क्योंकि जो काम था मैं इधर ही बता रही हूँ, इसीलिए चलिए अब दिखाती हूँ आप सभी को कि मुझे यहाँ पे क्या काम था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये सारा मक्का, मेरा जितना काम है दोस्तों मैं उतना कर देती हूँ। ये सारा मैंने अकेले लगाया है, ऐसा नहीं है कि इसमें उसने कुछ मदद करा है, ठीक है। मेरा जहाँ तक काम होता है दोस्तों, मैं इसके बिना मदद का करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसको हर चीज़ के लिए बोलती हूँ। इधर देखिए दोस्तों, लौकी का पौधा है, और लौकी पे फूल भी आने लगा है। इधर सीम का भी पेड़ लगाया है मैंने, है ना। सब्जियों के बिना बहुत मुश्किल से कभी कभी मैं खाना खाती हूँ। देखिए सारे में कीड़ा लग गया, सारा पत्तों में। मैंने सोचा था कि दवाई मंगाऊंगी, डलवाऊंगी, और इन सब जितना इसका पेड़ पौधा का लत है ना, उसको ऊपर में चढ़वाऊंगी उसी से। और दोस्तों इधर के आगे उस साइड में मतलब कि टमाटर का ढेर सारा पौधा है दोस्तों, जिसमें बड़े बड़े टमाटर लगे हुए हैं, और वो सारे नीचे ज़मीन पे, फर्श पे है। तो मैंने वही सोचा था कि उन सारी चीज़ों को, मतलब जो टमाटर का पेड़ है दोस्तों, उसको बंधवा दूंगी, क्योंकि पानी जब बारिश होती है नीचे नीचे तो वो गल जाएगा। अभी मार्केट में टमाटर का भाव बहुत ज़्यादा है, और घर में ही है, अगर रोज़ 1-2 निकल आ जाए तो कम से कम वो चीज़ें तो होंगी। ये था। और इधर देखिए दोस्तों, अमरूद का पेड़ है ना, इसमें भी कीड़ा लग गया है, इस पत्ते में भी पूरा पेड़ ये हो रहा है। इसमें भी मुझे दवाई छिड़काना था, ये सब प्लानिंग था। उधर भी काफ़ी कुछ करवाना था, सब कुछ था। ये सारी चीज़ें मेरी प्लानिंग रहती है कि मुझे ये काम मुझसे नहीं होगा, तो मैं सेलेक्ट करके रखती हूँ। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा उधर जाके दिखाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई दोस्तों, जो मेरा किचन है, रसोई, जो बनना नहीं है, बनने वाला है, बनने का पता नहीं कब, मुझे नहीं पता, इसके बारे में तो नहीं सोचती हूँ। तो यहाँ आ गई दोस्तों। यहाँ पे भी कुछ सामान पड़ा है जो मेरा पड़ा ख़राब हो रहा है। ये भी काम मैं नहीं कर सकती हूँ अकेले, बच्चे हैं। तो देखिए दोस्तों, इधर क्या है, ये मेरा लोहा का सामान है, कोड़ी वगैरह है, ये सब, वो सब काफ़ी कुछ में जंग लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे सारा कुछ पड़ा ख़राब हो रहा है। डोबों को भी रहने के लिए परफेक्ट कहीं पे जगह नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से है। तो मैंने सोचा ना कि मिल करके यहाँ पे उसको आइडिया दूंगी, क्योंकि बिना मेरे बोले वो कुछ काम नहीं करता, उसको बताना पड़ता है, और पहले लड़ना तो पड़ता है, प्लस साथ में आपको भी इसमें लगना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इधर वो कर रहे हैं तब तक आप किचन में या फिर बच्चों पे लगी हैं, मतलब दोनों जगह आप इंगेज रहो, ये सिचुएशन है। तो मैंने सोचा कि रह करके बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें कर दो यहाँ पे, और इसको थोड़ा उधर रखवा देते, ताकि बारिश में ये सारी चीज़ें ख़राब नहीं होती, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहुत धूप लग रहा है, अंदर चलते हैं। इतना सारा काम मेरा था दोस्तों, मेरा, ठीक है, मैंने सोच के रखा था, और रखती ही हूँ। हर संडे को कुछ ना कुछ मेरा प्लानिंग रहता है। क्योंकि संडे रहता है तो बच्चों को मुझे पूरा नहाना भी रहता है, पूरा क्लीन करना रहता है, बेडशीट वगैरह भी मुझे चेंज करना होता है,
साइड से ये बैकग्राउंड वाला सीन चलता ही रहता है एनी टाइम। ऐसा नहीं है कि कोई इसको पकड़ा है तो मैं आराम से काम कर रही हूँ, मुझे इस बच्चे को भी देखना पड़ता है। जब तक मैं काम करते हुए पानी में 2-3 बार तो डूब जाता है, उसका कपड़ा मुझे 2-3 बार चेंज करना पड़ता है। मैं तुरंत उठ के इसको पकड़ के नहीं ला सकती हूँ, चिल्लाती हूँ, डराती हूँ, गला फट जाता है, ये बंदा नहीं आता है। लास्ट टाइम मुझे किचकिचा के जाना पड़ता है, ये अगेन जाता है। ये सारी चीज़ें आप सभी को पता है कि कितनी मुश्किल होती है मुझे, है ना। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि इसके बाद का क्या हुआ था, मेरी ये प्लानिंग थी और उस बंदे ने क्या किया था और क्यों चीज़ें बिगड़ गई, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी दोस्तों। आप लोग अपना फीडबैक, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा।